जय हिंद बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है वास्तु एकेडमी में। जैसा कि हमने जो है प्रीवियस क्लासेस में हमने जो है ऑलमोस्ट जो है प्रॉफिट एंड लॉस को हमने जो पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया था। तो ये जो वीडियोस हैं वो आपको यूट्यूब पे जा कर के आप जो है वास्तु एकेडमी पे देख सकते हैं। उसकी पूरी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो आज हम जो है इस वीडियो में एक नए चैप्टर की जो है शुरुआत कर रहे हैं, बहुत ही एनर्जी लेवल के साथ, जिसका नाम है साधारण ब्याज, यानी कि जो है सिंपल इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट जो है ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर जो है एसएससी के एग्ज़ाम में और जो है एनटीपीसी, रेलवे, इन सभी के एग्ज़ाम में जो है जो सिंपल इंटरेस्ट है उससे जो है सवाल पूछे जाते हैं। और हमेशा इस बात को याद रखिए कि प्री में एक क्वेश्चन पूछा जाता है और मेंस में जो है 2 से 3 क्वेश्चन आना ही आना है, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो काफ़ी चीज़ें जो है बेटर हैं। ठीक है, तो आज हम इस क्लास में सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर जो है डिस्कशन करेंगे और हम जो है समझेंगे, बहुत बेसिक से समझेंगे। ऐसे बच्चों को जो है पढ़ाना है जो बच्चे मैथमेटिक्स में बिल्कुल कमज़ोर हैं, जो अभी भी स्टार्टिंग करना चाहते हैं, मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। वो बच्चे बहुत बेसिक से सीख सकते हैं कि कैसे अपनी मैथमेटिक्स को मजबूत कर सकते हैं। उस चीज़ के बारे में हम जो है ज़रूर जो है डिस्कशन करेंगे और अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अपनी जो है मैथमेटिक्स को मजबूत किया जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और हमेशा इस बात को मैं हमेशा कहता हूँ कि बेटा, मैं एक एक चीज़ को अच्छे से, बहुत प्यार से, बहुत डिटेल के साथ पढ़ाता हूँ। इसीलिए मुझे शायद हो सकता है कि मेरी वीडियोस थोड़ी लंबी हो जाती है, इसका इंट्रोडक्शन जो है थोड़ा सा लंबा हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को लेकर के कन्फ्यूजन में ना रहिए कि अगर जो इंट्रोडक्शन की वीडियोस अगर जो है ज़्यादा लंबा हो जाती है ना, तो इससे परेशान नहीं होते, क्योंकि इंट्रोडक्शन ही जो हमारा क्या है कि मेन मुद्दा है। जब आप एक चैप्टर के कॉन्सेप्ट को जब आप समझते हैं तो तभी तो आपको ये बात समझ में आती है कि हमें पढ़ना क्या है, हमें कैसे चीज़ों को सीखना है, कैसे हमें चीज़ों को देखना है। इसीलिए जो थोड़ी सी लंबी हो जाती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस एग्ज़ाम में जितने भी, चाहे वो एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, जो है सीआईएसएफ हो गया, आरपीएफ हो गया, एनडीए हो गया, नेवी हो गया, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनमें हमेशा याद रखिएगा कि सिंपल इंटरेस्ट से सवाल आने ही आना है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो प्री होता है उसमें जो है एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मेंस में जो है कम से कम जो है 2 से लेकर के 3 क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं। ठीक है, प्री में एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमेशा याद रखा मेंस में जो है 2 से 3 क्वेश्चन जो है पूछे ही जाते हैं और ये आने ही आने हैं, इस बात को ध्यान रखना। इसमें हम पढ़ेंगे क्या? सबसे पहली चीज़ हम पढ़ेंगे, जितने भी जो है हम जो सिंपल इंटरेस्ट को हम पढ़ेंगे, सभी को हम क्या पढ़ेंगे? टाइप वाइज पढ़ेंगे, हर एक को टाइप वाइज देखेंगे। दूसरा, इनके जो है सवालों की हम जो है प्रैक्टिस करेंगे, इनके जो क्वेश्चन बनेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस पूरी तरीके से करेंगे कि एक एक क्वेश्चन आपको जो है प्रैक्टिस कराई जाए, ताकि आपको जो सवालों की जो है सॉल्व करने की दिक्कत ना हो। तीसरी चीज़ हम करेंगे कि आपके जो डाउट होंगे उनको भी जो है क्लियर किया जाएगा। यानी कि जो डाउट क्लियर होता है उसके लिए भी अगर हम देखेंगे तो एक अलग से जो है डाउट के लिए अलग से क्लास बना देंगे, वीडियो शूट कर लेंगे, लेकिन उस पर जो है डाउट क्लास भी हम उस पर जो है देख सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि मेंस में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, सॉरी प्री में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, माफ़ करिएगा, मेंस में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम पढ़ेंगे इसे कैसे? टाइप वाइज पढ़ेंगे, एकदम बेसिक से। दूसरा, क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे तरीके से कराई जाएगी। तीसरा जो है आपके जो है डाउट हमेशा जो है क्लियर किए जाएंगे। आपको या तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू अपना डाउट भेज सकते हैं या किसी और तरीके से आप भेज सकते हैं, लेकिन हाँ, आपके डाउट जो है ज़रूर क्लियर किए जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट को। ठीक है, यहाँ से हम कर लेते हैं। देखिए, जब हम सिंपल इंटरेस्ट को जब हम पढ़ते हैं, ठीक है ना, जब हम सिंपल इंटरेस्ट को पढ़ते हैं तो कुछ चीज़ों का हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट, जब हम सिंपल इंटरेस्ट को जब हम पढ़ते हैं तो हमें जो है कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली चीज़ हमारा क्या होना चाहिए? मूलधन। क्या चीज़ ध्यान में रखना है? मूलधन, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल कहते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखें, मूलधन को यानी कि प्रिंसिपल कहते हैं। दूसरा, हमें पता होना चाहिए मिश्रधन। ठीक है, मिश्रधन यानी इसे हम क्या कहते हैं? अमाउंट कहा जाता है। तीसरा, हमें पता होना चाहिए क्या चीज़? ब्याज, जिसे हम क्या कहते हैं? इंटरेस्ट कहते हैं। ठीक है, चौथी बात हमें पता होनी चाहिए रेट, यानी दर, जिसे हम कहते हैं ना दर।
यानी इसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, रेट कहते हैं। और पांचवी चीज़ हमें पता होनी चाहिए, समय यानी टाइम। ये 5 चीज़ें जो है बिल्कुल भी हर एक बच्चे की ज़ुबान पे होनी चाहिए, पता होनी चाहिए कि क्या से इन चीज़ों को क्या कहा जाता है और क्यों कहा जाता है। इन सभी चीज़ों को हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, प्रिंसिपल की हम बात करते हैं, यानी मूलधन। हम क्या कहते हैं, मूलधन। इसे हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल कहा जाता है, प्रिंसिपल। अब एक चीज़ देखो, प्रिंसिपल क्या है, देखो समझो इस बात को। मूलधन का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी धनराशि जो किसी दूसरे व्यक्ति को दी जाती है उसे हम क्या कहते हैं, मूलधन कहते हैं। ये तो पहली थ्योरी है। दूसरी थ्योरी ये भी आप कह सकते हैं कि ऐसी धनराशि जो किसी व्यक्ति के द्वारा चुका दिया जाता है उसे भी हम क्या कहते हैं, मूलधन कहा जाता है। ठीक है, बात समझ में। एक ऐसी धनराशि जो किसी व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को दिया जाता है उसे मूलधन कहा जाता है। या फिर जो है एक ऐसी धनराशि जो किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा चुका दिया जाता है उसे जो है मूलधन कहा जाता है। यानी कि दूसरे व्यक्ति के द्वारा जो कर्जे के रूप में चुका दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, मूलधन कहते हैं। तीसरी भी बात हम ये कह सकते हैं कि ऐसी धनराशि जो कर्जे के रूप में ली जाती है वो भी क्या कहलाती है, हमारा जो है मूलधन कहलाता है। तो यानी कि बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जैसे मान लो कि ये एक व्यक्ति है राम, बहुत अमीर आदमी है, बहुत अमीर आदमी है भाई। और ये एक व्यक्ति है श्याम, ये बहुत गरीब है। ठीक है, कौन है, गरीब है। ये जो श्याम इसके पास आया क्या लेने के लिए, उधार लेने के लिए। तो इसने, राम ने जो इससे लिया है ना, वो लिया है कर्जा। इस बात को हमेशा याद रखना। कभी कभी क्या होता है कि कर्जे का भी जिक्र हो जाता है, ऋण जिसे हम कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, कर्जा कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, एक और नाम से जानते हैं, ऋण कहते हैं, ऋण। कभी कभी क्या होता है कि लोग कर्जा, ये जो सामने इस व्यक्ति से कर्जा लिया है, लेकिन इस व्यक्ति ने अपना दिया क्या है, मूलधन दिया है, मूलधन ही तो दिया है। ठीक है, मूलधन दिया है। तो यानी कि एक ऐसी धनराशि जो किसी व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को दिया जाता है वो हमारा क्या कहलाता है, मूलधन कहलाता है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। बात, उम्मीद है कि आपकी बात समझ में आई होगी। मूलधन एक ऐसी धनराशि जो किसी दूसरे व्यक्ति को जो दिया जाता है वो हमारी क्या कहलाती है, मूलधन कहलाती है। वही इसको उल्टा कहा जा सकता है कि ऐसी धनराशि जो किसी व्यक्ति के द्वारा जो किसी दूसरे व्यक्ति से कर्जे के रूप में लिया जाता है वो हमारा क्या कहलाता है, मूलधन कहलाता है। जैसे गांव में कहें, एक बहुत देसी भाषा में एक एग्जांपल समझते हैं कि मान लो कि आपको जो है पैसों की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी आ गई, पैसे की ज़रूरत है। तो आप क्या करोगे, आप अपने आसपास लोगों से क्या करोगे, बात करोगे, यार भाई मुझे पैसे दे दे। तो आपने क्या कहा कि यार भाई मुझे पैसे दे दे। आपने उस व्यक्ति से पैसा लिया यानी कर्जे के रूप में लिया है, तो वो आप क्या कहलाएगा, मूलधन कहलाएगा। उस व्यक्ति ने आपको पैसा दिया है, अपना पैसा दिया है, तो वो उस व्यक्ति के लिए क्या कहलाएगा, मूलधन कहलाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरी हम बात करते हैं अमाउंट। ठीक है, दूसरी हम बात करते हैं अमाउंट यानी मिश्रधन। मिश्रधन, इसे हम क्या कहते हैं, अमाउंट कहा जाता है। अब एक चीज़ हमेशा याद रखिए, जो अमाउंट होता है ना, जो अमाउंट होता है वो हमेशा जो है याद रखना कि वो हमेशा जो है किस पे होता है, मूलधन पर होता है। यानी कि मूलधन और साथ में जो ब्याज आता है उसको मिला करके क्या बनता है, हमारा मूलधन कहा जाता है। सॉरी, जो है मिश्रधन कहा जाता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसी धनराशि जो मूलधन के ऊपर जो है ब्याज लिया गया होता है, ऐसी धनराशि जो मूलधन के ऊपर जो ब्याज लिया गया होता है, मूलधन और ब्याज को मिला करके जो राशि बनती है उसे हम क्या कहते हैं, मिश्रधन कहा जाता है। यानी एक ऐसी धनराशि जो मूलधन और ब्याज को मिला करके जो धनराशि ली जाती है वो क्या कहलाती है, मिश्रधन कहलाती है। अब एक मिश्रधन की बात करते हैं। तो अब एक चीज़ देखो,
हालांकि मैंने आपको मिश्र धन पहले बता दिया, बट इससे पहले मुझे बताना चाहिए था ब्याज, इंटरेस्ट बताना चाहिए था, बट कोई नहीं, पहले मिश्र धन मैं आपको बता देता हूँ, फिर ब्याज मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान रखें कि ये जो राम है और ये जो श्याम है, ठीक है, इसने इस व्यक्ति को पैसा दिया, ठीक है, अपना मूलधन दिया। तो अब ये व्यक्ति जब इसको लौटाएगा, ध्यान देने वाली बात है कि इस व्यक्ति ने इसको अपना मूलधन दिया है, कर्जे के रूप में दिया है। तो जब ये कर्जा लौटाएगा, तो ये क्या लौटाएगा? मूलधन तो लौटाएगा ही, यानी कि जितना उसने मूलधन लिया हुआ है उतना तो देगा ही देगा, लेकिन साथ में क्या देगा? ब्याज भी देगा। बात समझ में आई? साथ में क्या देगा? ब्याज भी देगा। तो उसी को हम क्या कहते हैं? अमाउंट कहा जाता है, यानी कि मिश्र धन कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखिए, यानी कि हम ये कहें कि जो अमाउंट होता है वो किसके बराबर होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के बराबर होता है। ठीक है, अब ये हमेशा एक बात याद रखिएगा कि सिंपल इंटरेस्ट में जो है, कहते हैं ना कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, जो अमाउंट जो है हमेशा दो कंडीशन में ली जाती है। एक सिंपल इंटरेस्ट में भी लिया जाता है, सिंपल इंटरेस्ट में, और दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट में भी लिया जाता है। सिंपल इंटरेस्ट में जो आपको जो अमाउंट होता है ना, जो ब्याज होता है, जो अमाउंट होता है वो अलग होगा, लेकिन जो कंपाउंड इंटरेस्ट में जो अमाउंट होता है वो हमेशा क्या होता है? अलग होगा। लेकिन फिर भी दोनों एक ही चीज़ होते हैं। या जैसे यहाँ पे अमाउंट का मतलब बेसिकली ये होता है कि जितना मूलधन है, मूलधन के ऊपर जितना इंटरेस्ट आया वो हमारा क्या कहलाता है? जो है ब्याज कहलाता है। तो मूलधन और ब्याज को मिला करके हमारे पास क्या बनता है? मिश्र धन बनता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, मुझे जो है ब्याज समझाना चाहिए था पहले, लेकिन मैंने ब्याज को पहले नहीं समझाया, रेट को आपको समझाया। रेट को समझ लेते हैं। रेट क्या कहते हैं? दर क्या कहते हैं? दर हम कहते हैं कि एक ऐसी धनराशि, ठीक है, जो मूलधन के ऊपर लिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? ब्याज कहा जाता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसी धनराशि जिसे हम क्या किसे दिखाते हैं? आर से दिखाते हैं, इसे हम दिखाते हैं पी से, और इसे अमाउंट को रिप्रेजेंट किया जाता है ए से। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो कभी कभी क्या होता है कि अच्छा हाँ, एक बात और देखिएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए जो अमाउंट होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए जो अमाउंट होता है वो कितना होता है? हमेशा याद रखिएगा कि P ब्रैकेट में 1 प्लस R अपान के 100 इंटू पावर n, ये कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए जो अमाउंट होता है वो चीज़ें होती है। ठीक है, ये आगे आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो ब्याज की हम बात करते हैं। मैंने आपको कहा ऐसी धनराशि जो मूलधन के ऊपर जो लिया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? ब्याज कहा जाता है। जैसे ये एक व्यक्ति है, ठीक है, ये एक दूसरे व्यक्ति हैं। हमने कह दिया भाई राम श्याम दोनों ही हैं, राम और श्याम। इस राम ने श्याम को पैसे दिए, मूलधन दिया, ठीक है। इसने कहा कि भैया, इसने कहा कि श्याम ने कहा कि भाई यार मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है इमरजेंसी में। राम हो गए बड़े चालाक आदमी, इन्होंने कहा कि भाई हम तुमको पैसे तो देंगे, लेकिन हम उस पर कुछ क्या लेंगे? ब्याज लेंगे। हम जितना दे रहे हैं हमको उतना नहीं चाहिए, हमें जो है उससे कुछ ज़्यादा चाहिए। तो यानी कि इन्होंने कहा कि हम जो है जितना हम तुमको पैसा देंगे उस पर जो है हम जो है ब्याज लेंगे, कुछ रेट लगा करके हम उससे जो है पैसा हम तभी तुम्हें देंगे। तो इन्होंने भैया कहा कि ठीक भाई, इनको इमरजेंसी थी तो इन्होंने कहा कि भैया ठीक है, पैसे जिसकी ज़रूरत है हमें दे दो। तो इन्होंने पैसे लिए। अब क्या करेगा? जो श्याम है वो इसको कितना लौटाएगा? अब एक चीज़ ध्यान दो कि इसको जो है, जो श्याम है वो राम को मूलधन तो लौटाएगा ही, यानी कि मूलधन तो वापस देगा ही, और साथ में क्या देगा? ब्याज देगा। तो यानी कि जो मूलधन के ऊपर जो लिया गया जो धन है, मूलधन के ऊपर जो लिया गया जो राशि है, मूलधन के ऊपर, है ना, मूलधन के ऊपर जो जितना पैसा लिया जाता है वो क्या कहलाता है? ब्याज कहलाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। मूलधन के ऊपर जो लिया गया जो धन होता है, जो राशि होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? ब्याज कहा जाता है। अब वही चीज़ जब मैंने आपको यहाँ ब्याज बताया तो मैंने आपको बताया कि मिश्र धन किसे हम कहते हैं? कि एक ऐसी धनराशि
जो मूलधन और ब्याज दोनों को मिला करके बनते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, मिश्र धन कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं समय। समय क्या होता है, टाइम, कि समय का मतलब ये होता है ना कि कोई पैसा अगर लिया है तो वो कहेगा कि इतने दिन की, जैसे आजकल क्या होता है, दोस्त कहते हैं ना, यार भाई पैसे दे दे यार, एक दो दिन के बाद लौटा दूंगा। समय कितना लग गया, उसने लिया 1-2 दिन। कोई दूसरा कहेगा भाई अगले महीने लौटा दूंगा, वो इसने 1 मंथ का समय लिया। कोई कहेगा यार 4 महीने बाद लौटाऊंगा, उसने 4 मंथ का समय लिया। तो यानी कि कहने का मतलब क्या है कि एक जो है किसी भी धनराशि को लौटाने के लिए लिया गया जो समय होता है वो क्या कहलाता है, आपका टाइम कहलाता है। तो यानी कि कोई भी व्यक्ति है वो किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा जो धन लेता है उसको लौटाने में जितना समय लगा उसी को हम क्या कहते हैं, टाइम कहा जाता है। तो यानी कि हमने ये कहा कि भैया ये जो राम है, राम ने, इन्होंने क्या करा, पैसे लिए, पैसे दिए इन्होंने श्याम को इन्होंने पैसे दिए, मूलधन दिया। इन्होंने इस पैसे को लौटाने के लिए इन्होंने कहा कि हमने जो है समय मांगा कि हम इतने दिन बाद जो है लौटा देंगे। समय लगा इनको, समय लगा, मान लो कि 2 मंथ लगा। तो अभी इसको जो लौटाएगा P प्लस क्या लौटाएगा, R, ऐसे लिखते हैं, मूलधन तो लौटाएगा ही, साथ में क्या लौटाएगा, ब्याज लौटाएगा, लेकिन कितने दिन के बाद लौटाएगा। तो यानी कि मूलधन तो लौटाया, साथ में ब्याज को लौटाने में, मूलधन और ब्याज को लौटाने में जितना समय लगा, लिया गया जो समय है वो क्या कहलाता है, टाइम कहलाता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हमने आपको जो है मूलधन बता दिया, मिश्र धन बता दिया, और क्या बता दिया, ब्याज दर ऋण समय, कितने हो गए, 4-5 हो गए। मूलधन हो गया, मिश्र धन हो गया, ब्याज हो गया, दर भी होगी, क्या हो गया, सॉरी से ये क्या है, माफ़ कीजिएगा, इंटरेस्ट है ये, सॉरी, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं रेट, दर, इसे हम क्या कहते हैं, रेट। माफ़ कीजिएगा, गलती हो गई, हमें जो है वहाँ पे इंटरेस्ट लिखना था, हमने यहाँ पे रेट लिख दिया था, माफ़ कीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दर क्या होता है, दर अब समझते हैं, दर क्या होता है भैया। दर कि कह रहा है कि किसी दूसरी चीज़ की जो मात्रा है वो प्रति इकाई में जो मापी जाती है उसी को हम क्या कहते हैं, रेट कहा जाता है। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति है जो राम है, राम ने क्या करा कि जब इनको पैसा दिया है, यानी कि जो राम है, राम ने जब इस श्याम को जब पैसा दिया तो इसने कहा कि भैया हम तुमको पैसे तो दे रहे हैं लेकिन हम इतने रेट पे देंगे, इतने % पे देंगे। यानी कि इसके जो है किसी दूसरी चीज़ के इकाई यूनिट को ये क्या कर रहा है, माप रहा है। तो यानी कि कहने का मतलब क्या है कि भैया जो राम है, राम ने जब इनको मूलधन दिया तो इन्होंने कहा कि हमने तुमको मूलधन दिया लेकिन हम उस पर क्या लेंगे, कुछ इंटरेस्ट लेंगे, कुछ क्या लेंगे, रेट लेंगे, इतने % का रेट लेंगे। तो जो % का जो रेट है, जो दर है, यानी कि हम तुमको इतने % का रेट, यानी कि जो अमाउंट दिया है उस अमाउंट को रेट में, यानी कि हम ये कह सकते हैं प्रति इकाई में क्या करा है, मेज़र करा है। जैसे गांव में क्या कहते हैं कि गांव में कहते हैं ना कि हम तुमको पैसा देंगे लेकिन जो है प्रति सैकड़ा, है ना, प्रति सैकड़ा, 100 रुपये पे 1 रुपया हम तुमको ऐसे देंगे, कहते हैं ना लोग ना, प्रति सैकड़ा जो है 1000 रुपये पे 10 रुपया लेंगे। तो ये क्या कह रहा है कि किसी भी यूनिट को, किसी भी मात्रा को, किसी भी राशि को किसी दूसरे को प्रति इकाई में जो मेज़र करी जाती है उसी को हम क्या कहते हैं, रेट कहते हैं। तो गांव में लोग कहते हैं ना कि हम तुमको पैसा तो दे रहे हैं लेकिन जो है 25 रुपये सैकड़े देंगे, 10 रुपये सैकड़े देंगे, 50 रुपये सैकड़े देंगे, 100 रुपये जो है कहते हैं ना कि 50 रुपये सैकड़े, 1000 रुपये सैकड़ा देंगे। यानी कि मतलब कहने का मतलब क्या है कि उन्होंने 1000 रुपये को 1000 रुपये को 100 रुपये के यूनिट से जो है मेज़र किया है। यानी कि दूसरे यूनिट को जो इकाई के रूप में मेज़र करी जाती है उसी को हम क्या कहते हैं, रेट कहा जाता है, ठीक है, जो है रेट कहा जाता है। अब एक चीज़ देखो कि ये हमारे पास क्या है, रेट हो गया, समय हो गया, ब्याज हो गया, मिश्र धन हो गया, मूलधन हो गया। ये हमने ये सारी चीज़ें हमने जो है सीखी, बहुत बेसिक से जो हमें ये जाननी चाहिए थी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ जो है, जब हम आगे बढ़ें तो हम ये सीखते हैं कि साधारण ब्याज किसे कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं किसकी, सिंपल इंटरेस्ट की, है ना, सिंपल
इंटरेस्ट की, माफ़ कीजिएगा, यानी साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या किसे कहते हैं? कहते हैं कि एक ऐसी, साधारण ब्याज बहुत सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं कि एक ऐसी धनराशि जो मूलधन के ऊपर लिया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? साधारण ब्याज कहा जाता है। ठीक है, तो यानी हम ये कह सकते हैं कि जो साधारण ब्याज है कि भैया एक ऐसी राशि, ठीक है, एक ऐसी राशि जो हमेशा किस पे ली जाती है? जो मूलधन के ऊपर लिया जाता है, मूलधन के ऊपर लिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? साधारण ब्याज कहा जाता है, सिंपल इंटरेस्ट कहा जाता है सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, तो अब एक चीज़ देखो कि कोई भी साधारण ब्याज है, कोई भी साधारण ब्याज है, वो हमेशा जब भी जो है साधारण ब्याज जब लिया जाता है तो इस बात को हमेशा याद रखें कि साधारण ब्याज लेने से पहले इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि जो मूलधन जो किसी व्यक्ति को दिया जाता है, वो जो मूलधन है वो कितने समय के लिए दिया गया है और किस रेट पर दिया गया है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो साधारण ब्याज तभी आप काउंट कर पाओगे जब आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी धन, कोई भी पैसा किसी व्यक्ति को जब दिया गया है तो वो कितने % के रेट पर दिया गया है और कितने समय के लिए दिया गया है। जैसे कोई व्यक्ति जो है 5 लाख रुपए लिया तो उसने कहा कि मुझे जो 2 साल के लिए चाहिए और 2 साल के लिए भी चाहिए और साथ में 10% के रेट पे ले गया, तो ये क्या है कि ये साथ में मूलधन भी दिया गया है, रेट भी दिया गया है और समय भी दिया गया है। तो यानी कि जो साधारण ब्याज के लिए काउंट करने के लिए या निकालने के लिए ज़रूरी चीज़ क्या है आपके पास कि मूलधन के साथ साथ रेट भी दिया हो और समय भी दिया हो, तभी आप जो सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हो। ठीक है, तो हमेशा इस बात को याद रखें। तो हमने कहा कि ये एक व्यक्ति राम है, राम ने क्या करा कि श्याम को, भैया इन्होंने पैसे दिए, ठीक है, इन्होंने क्या दिया? मूलधन दिया और साथ में कहा कि हम तुमको R% के रेट पे दे रहे हैं और T समय के लिए दे रहे हैं। R% के हम तुम पे रेट पे देंगे और T समय के लिए देंगे। T के टाइम का मतलब होता है इतने टाइम के लिए हम देंगे। तो जो इतने समय पे जब इसने व्यक्ति ने जो श्याम है, श्याम ने जब इस मूलधन को लिया तो अब जो है जो श्याम है मूलधन को छोड़ करके जो पैसा एक्स्ट्रा लौटाएगा उसी को हम क्या कहते हैं? सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। कि यानी कि ऐसा धन या ऐसी राशि जो हमेशा जो है मूलधन के ऊपर लिया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? सिंपल इंटरेस्ट कहा जाता है। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए हम सीधी सी बात कहते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट को हम SI भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, कितना मूलधन दिया गया, कितने % के रेट पर दिया गया है और कितने टाइम के लिए दिया गया है अपान के 100। ठीक है, सिंपल सी बात है कि ये सिंपल इंटरेस्ट निकालने का तरीका है। ठीक है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि कोई भी मूलधन कितना दिया गया है, कितने % के रेट पर दिया गया है और कितने साल के लिए दिया गया है जो है, तो आप जो है सिंपल इंटरेस्ट को काउंट कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि इन तीनों में से अगर कोई चीज़ ना दी हो तो आप जो है तीनों में से कोई भी चीज़ निकाल सकते हैं। कभी अगर मान लो कि अगर आपसे जो है क्या पूछते, मूलधन पूछें, ठीक है, मूलधन अगर आपसे पूछे तो आप क्या निकालोगे कि भैया SI × 100 अपान के R% × T हो गया। ठीक है, कभी आपसे रेट पूछ दें कि रेट बताओ, तो रेट बताने के लिए आपको सिंपल सी बात है कि SI कितनी है अपान के P और T × 100, ये क्या है? रेट को काउंट करने का तरीका है। आपसे पूछे कि टाइम बताओ कितना समय लगेगा, तो भैया सिंपल इंटरेस्ट अपान के P × R × 100, ये क्या है? टाइम निकालने का तरीका है कि आप यहाँ से क्या निकाल सकते हो? टाइम निकाल सकते हो। कि मान लो कि आपको ब्याज भी दिया है और साथ में रेट भी दिया हुआ है और साथ में आपको जो है अमाउंट भी दिया हुआ, प्रिंसिपल भी दिया हुआ है, यानी कि मूलधन भी दिया हुआ है। तो आप क्या पूछेगा कि भैया रेट बताओ कि टाइम बताओ कि टाइम कितना साल में इतना हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये क्या है, हमने जो है सिंपल इंटरेस्ट भी हमने निकाल दिया, हमने जो है मूलधन हमें कैसे निकालना है हमने वो भी देख ली, हमें रेट कैसे निकालना है हमने वो भी देख लिया, हमें टाइम कैसे निकालना है हमने वो भी देख लिया। एक चीज़ हमारी रहेगी कि अमाउंट जो है,
अमाउंट कैसे निकाला जाता है, आपसे कभी कभी अमाउंट भी पूछेगा, तो आपको पता है कि अमाउंट क्या होता है कि मूलधन यानी कि प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, यानी अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, इन दोनों को मिलाकर के जो धनराशि बनती है वो हमारा क्या कहलाता है, अमाउंट कहलाता है। कभी अगर गौर से देखो तो एक्चुअल में ये अमाउंट है क्या, प्रिंसिपल प्लस एसआई हमने अभी निकाला, सिंपल इंटरेस्ट क्या, पी इंटू आर इंटू टी अपान के 100, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट पी के कॉमन ले लोगे तो 1 प्लस क्या मिलेगा, आर टी अपान के 100। ये क्या है, सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट निकालने का तरीका है कि आप इस तरीके से भी जो है चीज़ों को हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक से चीज़ था कि सिंपल इंटरेस्ट में साधारण ब्याज में हमने ये सीखा कि साधारण ब्याज जो है निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए। पहली चीज़ हमने सीखी कि मूलधन क्या होता है, उसके बाद हमने जाना मिश्रधन ब्याज क्या होता है, उसके बाद हमने जाना है कि मिश्रधन क्या होता है, उसके बाद हमने सीखा कि टाइम क्या होता है, उसके बाद हमने ये भी जाना कि रेट क्या होता है, और लास्ट में हम ये समझते हैं कि साधारण ब्याज किसे कहते हैं कि एक ऐसी धनराशि जो मूलधन के ऊपर लिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, जो है सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, साधारण ब्याज कहते हैं। साधारण ब्याज निकालने के लिए तरीका है कि एसआई बराबर P यानी मूलधन गुणे रेट यानी R इंटू टी, कितना समय लगा अपान के 100। आपसे इनमें से कोई भी एक चीज़ पूछ सकता है, प्रिंसिपल बताओ SI अपान के RT इंटू 100, रेट पूछ सकता है SI अपान RT अपान के 100, सॉरी PT अपान के 100, समय आपसे पूछेगा SI अपान के PR अपान के 100 इंटू 100। अब यहाँ से अमाउंट आपसे अगर पूछेगा, कभी कभी अमाउंट अगर आपसे पूछ दे तो इससे जो है कन्फ्यूजन में मत रहिएगा, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं, आपको एग्जाम्पल से समझ में आएगा, ठीक है। जैसे हमने कहा ये एक व्यक्ति हैं, हम व्यक्ति ही बनाते बनाते परेशान हो गए, केवल समझाते समझाते बच्चों को, ठीक है। ये एक व्यक्ति राम है, राम ने श्याम को मान लीजिए कि 40,000 रुपये दिए, सॉरी 4,000 रुपये दिया। इन्होंने कहा कि हम तुमको जो है 4,000 रुपये देंगे, लेकिन उस पर जो है 10% का हम क्या लेंगे, ब्याज लेंगे, 10% का ब्याज लेंगे, और साथ में हम तुमको जो है कितने साल के लिए दे रहे हैं, जो है हमेशा कितने साल के लिए दे रहे हैं, 2 मंथ, आप ऐसे समझ सकते हो कि जो है 3 मंथ के लिए हम तुमको दे रहे हैं, 3 मंथ के लिए। अच्छा हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया बेटा कि ये जो समय है ना, हमेशा याद रखें कि जो टाइम है वो हमेशा जो ईयर में काउंट किया जाता है, ठीक है। हमेशा जो है काउंट किया जाता है, किसमें, काउंट इन ईयर। हमेशा जो है टाइम को हमेशा जो है साल में काउंट किया जाता है, मंथ में कभी भी काउंट नहीं किया जाता है। जब भी आपको कहीं पर भी मंथ दिया हो तो हमेशा याद रखिए कि आपको उसे जो है हमेशा ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हमने सवाल बनाया कि राम ने श्याम को 4,000 रुपये दिए 10% के इंटरेस्ट पे, पूरे कितने के लिए, 3 मंथ के लिए दिए। तो अब मुझे बताओ कि श्याम जो है राम को कितने % ब्याज लौटाएगा, या फिर जो है श्याम का एसआई बताओ या राम का एसआई बताओ, ठीक है। तो एसआई काउंट करने के लिए हम क्या करेंगे, मूलधन कितना दिया गया, 4,000 रुपये, ठीक है, 10% के ब्याज पर यानी 10 हो गए, इंटू 3 मंथ के लिए, मैंने कहा ना कि 3 मंथ। अब एक चीज़ देखो कि जो है 3 मंथ को साल में काउंट करना है, हमेशा याद रखें 3 मंथ को साल में काउंट करना है। कैसे काउंट करोगे, कैसे काउंट करोगे, कैसे 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 अब एक चीज़ देखो कि 3 मंथ को साल में कन्वर्ट करना है, तो आपको पता है कि एक साल में 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं। तो 1 मंथ में कितना होगा, कितने ईयर होंगे, आप कहोगे सर 1/12 होगा। तो 3 मंथ में कितने होंगे, आप कहोगे सर 3/12, यानी कैंसिल हो गए, कितने आ गए, 1/4। तो यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं, और पूरे के अपान के 100 लिखा जा सकता है। यानी कि अगर हम 4 से काटे तो ये 4,000 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, 1,000, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 1 0 कैंसिल, कितने हो गए, 10 × 10 यानी 100। यानी कि हमने ये कहा कि भैया जो श्याम है ना वो राम को 4,000 के ऊपर जो है 100 रुपये और एक्स्ट्रा देगा, और वो जो 100 रुपये एक्स्ट्रा आया है वो क्या है, साधारण ब्याज है, ठीक है। बात समझ में आई कि राम ने
श्याम को 4,000 रुपये दिया, 10% के जो है 10% के रेट पर दिया, 3 मंथ के लिए दिया, तो भैया श्याम जो है राम को कितने रुपए लौटाएगा। आपसे जब पूछे कि कितने रुपए लौटाएगा तो समझ जाना आपसे अमाउंट पूछ रहा है, ना कि ब्याज पूछ रहा है। कभी आपसे पूछेगा बताओ श्याम का ब्याज बताओ, साधारण ब्याज कितना दिया, तो साधारण ब्याज हम यहाँ से काउंट कर सकते हैं। लेकिन जब आपसे अमाउंट पूछे तो हमेशा याद रखें कि लिया कितना था 4,000 रुपये, उसके बाद जो ब्याज कितना दिया 100 रुपये, तो यानी कि टोटल अमाउंट कितना उसको लौटाएगा राम को 4100 रुपये। बात समझ में आई? ठीक है, जितने बच्चों को बात समझ में आई हाथ खड़ा करो। यस सर, बात समझ में आई। ठीक है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है जो प्री में आपसे एक क्वेश्चन पूछता है, बाकी मेंस में 2 से 3 क्वेश्चन आने ही आने हैं, कंफर्म रहता है। ठीक है, हमेशा जो है पूछते रहते हैं। तो इसके ऊपर जो है जो सवाल है वो अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि इसके ऊपर जो सवाल कैसे पूछे जाते हैं, और एक बहुत टाइप वाइज हम शुरू करेंगे बहुत बेसिक से। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।